आपने हनुमान जयंती के पावन पर्व पर गांधी गली मार्केट एक भंडारे का आयोजन किया। बताते चले किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। हमारी साथी हमारे 5-7 ग्रुप के साथी हैं। हमारे संरक्षक संजय गोयल जी हैं, डायरेक्टर सुरेश जी हैं, अशोक मित्तल जी हैं, सतीश गर्ग जी हैं, सतीश सोनी जी हैं। सभी साथी हमारे ग्रुप के 5-7 यूनियन के हैं, लेकिन ये यूनियन की तरफ से नहीं था। हमारा कुछ साथियों के द्वारा एक भंडारा लगाया गया, जिसका प्रयोजित भी हमने खुद ही किया। इसका जो भी फंड था जो हमने अपनी तरफ से किया। संस्थान ने इसमें कोई मतलब वो नहीं था, हमारे यूनियन ने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने अपने पैसे से किया। एक हनुमान जी की जयंती जन्मदिन था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने ये रखा भाई सभी लोगों को भंडारा मिल जाए। ये साल में एक दिन आता है, इसलिए हमने ये भंडारा रखा है। इसमें कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन? कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट हमारे संजय गोयल जी 31 वार्ड के MC हैं, हमारे साथी हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं। ये हैं, इनके सहयोग से सारा काम चल रहा है। एक्चुअल में तो ये जो हमारे साथ लेके चलते हैं, सभी ग्रुप को साथ लेके चलते हैं कि कोई बंदा छोटा मोटा नाराज हुआ तो उसके भी मना लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बताइए संजय जी, किस प्रकार का आपको नज़ारा नज़र आया जो हनुमान जयंती के कार्यक्रम में? इसमें एक ऐतिहासिक, मैं तो इसको ऐतिहासिक ही कहूँगा। हमारे साथी हैं सुरेश जी, और इन्होंने यहाँ बैठे बैठे बात ही हो गई। इन्होंने कहा कि एक भंडारा कर लेते हैं, और बजरंगबली की असीम कृपा थी इसके ऊपर, और ऐसा अच्छा भंडारा। और इसमें मुख्य रूप से माननीय डिप्टी स्पीकर साहब भी आए, और इसमें नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर राजसैनी जी आए, नगर परिषद EO डॉक्टर DP जैन जी, SC सतीश गर्ग जी, और श्याम बिहारी जिंदल जी, और शहर के बहुत गणमान्य व्यक्ति सब ने यहाँ आके बड़ा इस भंडारे की शोभा को बढ़ाया, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसमें हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता थी। इनके सहयोग से अशोक मित्तल जी हैं, सतीश गर्ग जी हैं, सुरेश जी हैं, दलबीर सैनी जी हैं, और भी बहुत साथी थे हमारे, जिनके सहयोग से आपस में मिलजुल के, आपस में भाईचारे के तौर पे मिल के सब ने इस कार्यक्रम को किया, और बहुत अच्छा भंडारा रहा। सुरेश जी, आप खाने पीने की व्यवस्थाओं को आप देख रहे थे, किस प्रकार का कार्यक्रम नज़र आया और कितना उत्साह नज़र आ रहा था आप लोगों को? हमारे बालाजी महाराज की मेरे पास असीम कृपा है जी। हम कुछ साथी 22-23 तारीख को बैठे थे, 22-3-23 के आसपास बैठे थे। तो बालाजी महाराज से कुछ लोग पैसे लेना है, मेरा 100 रुपये दिया, उन्होंने मेरा वापस कर दिया। तो मेरे अंदर उसकी उत्तेजना पैदा हुई, और बालाजी महाराज ने उत्तेजना दी कि बेटे तू भंडारा कर। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे कहा भाई 11,000 रुपये मेरे तरफ से हैं, बाकी सब हमारे साथियों ने करते करते लगभग 60,000 उसी टाइम हमारा इकट्ठा हो गया जी। तो सभी भाइयों ने, सभी सहयोग ने, बालाजी महाराज की ऐसी चमत्कारिक हमारे साथ मेरे साथ घटना घटी। तो उस बालाजी महाराज ने मेरे से अंदर से आवाज़ निकाली, बेटे तू भंडारा कर। तो मैंने यहाँ भंडारा का प्रस्ताव रखा, सभी साथियों ने ताली बजा करके और सब ने उसका स्वीकार किया। तो बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जींद के अंदर ऐसा भंडारा कभी नहीं हुआ। और मैं बालाजी महाराज 5/4/2025 को बालाजी महाराज गया, वहाँ पर मेरे को बालाजी महाराज लगभग 5-6 हज़ार आदमी थे, एक साइड 1,000 आदमी थे, जो अपने आप हवाई जहाज़ की तरह उड़ा के ले गए। और अंदर गया तो जयकारे खूब लगे मेरे से, और बालाजी महाराज के जो कमांडो मेरे को अपने बालाजी महाराज के बिल्कुल आगे ले गए। जाने बाद जो कार्ड हमारा था, ये हमने उनके बालाजी महाराज के जो असीम पुजारी जी ने आरती करते पहले दर्शन मेरा, पहला नंबर दर्शन मेरा हुआ जी। तो बालाजी महाराज असीम कृपा थी। मैंने बालाजी महाराज से बात करी, बालाजी महाराज आपकी कृपा से हमारा आपने ये भंडारा स्वीकार किया है, और हमारे सभी साथियों का आशीर्वाद देना, और भंडारे में आना, प्रसाद ग्रहण करना, और सबको आशीर्वाद देना। बालाजी महाराज आए भी हैं, आशीर्वाद भी दिया है, और लगभग 1,500 आदमियों ने भंडारा खाया खूब प्यार भावना से। और इसके बाद हमने 700-800 आदमी आकर लगभग 3 बजे अशोक जी, हमारे मित्तल जी बैठे हैं, प्रधान जी संजय जी हैं, सतीश जी हैं, दलबीर जी हैं, और जितने हमारे स्टाफ के आदमी थे, जिन लोगों ने सेवा करी है, सब लोग 3 बजे के बाद इतना भंडारा, अटूट भंडारा बटा है जी। लोग थैली भर भर के ले गए, ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, ले जाओ भाई, सब लोग खाएंगे। हमारा खाने खराब जाने से पहले सबके मुँह में पड़ा है जी। और जो हमारा कुछ भी खर्चा नहीं आया इसके अंदर, बिल्कुल तुच्छ मात्र खर्चा है जी, जो हमने 5-7 भाइयों ने करा है जी। और इस भंडार की विशेषता ये थी, बिल्कुल शांति प्रिय भंडारा, सभी भाइयों के सहयोग से। अरे इतना बढ़िया हमने बैठा के भंडारा खिलाया जी, ना कि हमने कोई पैकिंग। 3 बजे बाद जो हमारा सामान अटूट भंडारा था, और सामान इतना बच गया जी, चाहे मेरे पास 1000 आदमी और भी आ जाता है ना, तो वो भंडारे को निकाल लेता। तो इसलिए बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय, बालाजी महाराज की जय। इसमें एक बात और है, मैं कहना चाहता हूँ कि 5-7 महीने से संस्था बनी है यहाँ पर, राकेश तायल जी की प्रधान है उनके। और जब से ये बने हैं ना, जब के इन्होंने कई कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, और ऐसा रंग लगा दिया इस बाज़ार के अंदर, राकेश तायल जी के लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है जी इसके।
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बड़े समाज से भी और पैसे से भी और से भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनका विशेष धन्यवाद ही हैं। मित्तल साहब, ऐसा नज़ारा नज़र आता है कि पूरी छोटी सरकार, बड़ी सरकार, सब कुछ, और बालाजी सरकार, सारी सरकारें तो इकट्ठी होगी उसके हनुमान जयंती के कार्यक्रम में। देखिए जी, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जी हम जैसे लोगों के अंदर कोई ऐसा वो नहीं है, ये सब कृपा ही बालाजी महाराज की हुई है। और इस बालाजी महाराज ने ऐसा हमारे अंदर उत्साह पैदा किया, हमारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं था, हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, तो बालाजी महाराज की कृपा से भंडारे का आयोजन किया गया। और इसके अंदर हमें ऐसे देखना के मिला जो हमने ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला। भंडारे हम और भी देखते हैं शहर के अंदर, जहाँ मतलब कोई 40 पीपे इकट्ठे कर रहा है, कोई 50 पीपे इकट्ठे कर रहा है जी, कोई 100 पीपे इकट्ठे कर रहा है, कोई 1.25 मनी कर रहा है जी, 40-40 लाख रुपये कमा रहे हैं इस भंडारे के आयोजन पे। लेकिन हम ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सबसे बड़ी बात है, भंडारे के अंदर सिर्फ निस्वार्थ भाव से करें, ना कि रुपए कमाने के भाव से। इसके अंदर कुछ लोग कमाने के भावना से करते हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। जिसके अंदर हमारा कुछ खर्चा आया सिर्फ 80,000 रुपये जी, जिसके अंदर 2,000 लोगों ने इसके अंदर बड़ी वो करी, खर्चा 80,000 आया जी। तो ऐसे खर्चों को हम देखते हो तो हम कहते हैं जी कि ऐसे ऐसे खर्चे तो 5-7 आदमी भी अगर कर ले तो ऐसे भंडारे होते रहने चाहिए। मित्तल साहब, अभी नई आपकी जो कार्यकारिणी गठित हुई है, इसके गठन के तुरंत बाद आपने लगातार 3-4 ऐसे भव्य कार्यक्रम और आकर्षण का केंद्र रहे हैं वो चीन शहर जी, चाहे वो मकर संक्रांति का पर्व का सामूहिक तौर पर, चाहे वो होली के पावन पर्व का, चाहे वो हनुमान जयंती उत्सव का, और इस प्रकार 15 अगस्त का भी आपने कार्यक्रम किया। मतलब यूनियन अपने आप में इतनी संगठित और इतनी सक्षम है, वो पूरे जींद शहर का अट्रैक्शन पॉइंट अपनी तरफ आकर्षित कर जी। पाती बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बहुत मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो 5-7 आदमियों का जो तालमेल है ना जी, ये हमारा एक घर परिवार की तरह है। जिस आदमी ने जो बात कह दी उसकी हम कभी भी वो नहीं काटते, उसके यस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने एसोसिएशन की तरफ से जो प्रोग्राम करे हैं वो एक एसोसिएशन का अलग है जी, और हम जो एक खर्चे कर रहे हैं ये अपने पर्सनल कर रहे हैं, ना कि हम एसोसिएशन का कोई बोझ डाल रहे हैं। एसोसिएशन का हम कोई फालतू खर्चा नहीं करते। हमारा एक अपने भाईचारे के हिसाब से हम एक ऐसा प्रोग्राम रख देते हैं जो हम धर्म की नींव पैदा कर देते हैं, ताकि हम सोचते हैं धर्म के मार्ग पर चले और लोगों को जागरूक करें। ये हमारा उद्देश्य है। मित्तल साहब, आपने अभी चर्चा के दौरान एक बिंदु उठाया कि लोग भंडारे के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों से धन उगाही के रूप में लेते हैं, कभी घी के पीपे और कुछ ये शहर के अंदर हमने देखा, उसका सदुपयोग सही से होता है नहीं होता, वो विषय आप ये बिल्कुल सही है जी। मेरे नॉलेज में, मैं शहर के अंदर हूँ जी, और मैंने कल देखा भी है जी, लोग इसलिए लोगों के अंदर पीड़ा है जी, मैं उनकी पीड़ा को देख के आया हूँ। लोग कह रहे हैं कि जी कितना लोग हनुमान जयंती के नाम पे लोग पैसे इकट्ठा करना ज़्यादा चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? अब कोई आगे जी मेरे को उनको जी पिप्पा दे दो, भाई कोई बात नहीं, ले दो धार्मिक उसमें, अब कह देते हैं 100 मनी दे दो जी, आप प्रधान जी को आगे 100 मनी दे दो जी, कोई दे दीजिए। लेकिन हम देखते हैं ना जी, जब भंडारे को दृष्टि से खर्चा तो सारा 2 लाख का जी और 3 लाख का जी, उसकी एवज में करते हैं 40-40 लाख रुपये। लोगों को पता नहीं। मैं इसलिए आपकी मीडिया के चैनल से कहना चाहता हूँ कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। खर्चा तो सारा भंडारे के अंदर 3 या 4 लाख रुपये होता है, मुश्किल से हमारे में 80,000 रुपये हुआ जी, 2,000 आदमियों ने जिसमें भंडारा जमा जी। तो आप ये लगा के चलो, इतना क्यों इकट्ठा करो, इतना बोझ क्यों चढ़ाओ कि उस पैसे के लिए आप इकट्ठा करके और वो अपनी जेबों में भरे जी। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से यही अपील करूँगा जी कि भंडारे के अंदर ऐसे लोगों को सदुपयोग के अंदर वो करें। मैं ये नहीं कहता कि हमारे को कुछ करेंगे, हम अपने उसमें सक्षम हैं, लेकिन भंडारे के उसमें ये देखो कि ये आदमी सिर्फ चेहरा लेके तो आगे, उद्देश्य क्या है? ऐसा नहीं कि भंडारे के नाम पे 40 लाख रुपए इकट्ठे करके और वो लोग भंडारा कर रहे हैं जी, भंडारे पे खर्चा है सारा 5-4 लाख का जी। तो ऐसा क्या उद्देश्य है जी कि 40 लाख रुपए इकट्ठे करने का जी, और 100 मनी इतनी ले लीजिए, मेरे 100 मनी जी, 16,000 रुपये की 100 मनी लेते हैं जी। और लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं जी कि ताकि ऐसी पाखंडों से बचे। हाँ, आपका शुभ नाम? अशोक मित्तल जी, एक सामाजिक साहब।